लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, एनडीए में अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। अनुप्रिया राजभर और संजय निषाद चलने लगे अपनी अपनी दाव। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। लोकसभा चुनाव से पहले एक और जहां विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन एक और ये कहा जा रहा है कि जब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती तब तक कुछ भी हो सकता है। तो वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए भी पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बार यूपी में 3 दलों को साथ जोड़कर अपना सियासी कुनबा बढ़ाया, जिससे समीकरण तो मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन सहयोगी दलों ने अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चलना शुरू कर दिया है। हालांकि बात ये हो रही थी कि हो सकता है जो विपक्षी दल है वो आपस में सीट बंटवारे को लेकर भिड़ जाए, लेकिन यहाँ एनडीए में तकरार होती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले 2 बार की तरह ही जीत दर्ज करनी होगी। इसलिए बीजेपी ने 2 बार की सहयोगी रही अनुप्रिया पटेल को साथ में रखते हुए निषाद पार्टी के मुखिया निषाद और सुबह सपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी साथ जोड़ा है। इस तरह यूपी में एनडीए के कुनबे में अब तक 3 दल शामिल हो गए हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर तीनों नेता अपने अपने सियासी रुतबे को बनाए रखने में जुट गए। इसके लिए वो कई दांव चल रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपना दल एस शामिल थे और कुल 80 सीटों में से दोनों के खाते में कुल 64 सीटें आई थी, जिसमें 62 जीत अकेले बीजेपी के हिस्से में आई, तो 2 सीटों पर अपना दल एस का कब्जा हुआ। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अपना दल को 2 सीटें मिली थी और उसने दोनों पर ही जीत दर्ज किया था। लेकिन अपना दल एस अब खुद को केवल 2 सीटों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। 2024 के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है और ऐसे में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही अपने बेटे को बीजेपी के सिंबल पर लड़ाकर संसद में भेजने का फैसला लिया हो, लेकिन अब अपनी पार्टी के चुनाव निशान पर ही वो अपने बेटे को लड़ाने का दम भर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर पासा फेंकते हुए ये कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी को 2019 के आम चुनाव में जिन जिन सीटों पर शिकस्त मिली थी वो सीटें हमें दे दें, हम यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। निषाद की तरह अनुप्रिया पटेल भी अपनी पार्टी की सीटों के समायोजन की जुगत में लग गई। अनुप्रिया की अगुवाई वाली अपना दल एस भी बीजेपी से पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा सीटें मांगे। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं और अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से 3 सहयोगी दलों ने अपना अपना डिमांड रखना शुरू कर दिया है और गठबंधन के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगी है, उससे साफ है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश तेज हो गई। देखने वाली बात होगी कि इन तीनों सहयोगी दलों के साथ बीजेपी किस तरह से संतुलन बनाकर चलती है और कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें देखकर दूसरे राज्यों के भी दूसरे दल प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।